बैंक के बाहर एक चमचमाती लंबी कार रुकती है। कार से दो बेहद स्टाइलिश लड़के बाहर निकलते हैं और सीधा बैंक में अंदर घुसते हैं। बैंक के अंदर इंक्वायरी काउंटर में जाकर वो बैंक मैनेजर के लिए पूछते हैं और फिर उस रूम की तरफ बढ़ जाते हैं जहां मैनेजर बैठा था। किसी को कोई शक नहीं होता। ऐसा लगता है सब कुछ सामान्य है। कोई नहीं जान पाता ये दो लड़के इस बैंक को लूटने आए हैं। कोई नहीं समझ पाता फरारी कार से निकले ब्रांडेड कपड़े पहने ये दो शातिर चोर हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कैसे इन दो चोरों ने इस बैंक से 800 करोड़ रुपये चुरा लिए। बैंक मैनेजर के कमरे में ये दोनों मैनेजर की सामने वाली कुर्सी में बैठ जाते हैं। मुझे बैंक में खाता खुलवाना है और जहां पर एक लॉकर भी चाहिए। इन दो लड़कों में से एक बैंक मैनेजर को लॉकर के लिए कहता है। उसके बाद इनकी कुछ बातें होती हैं और फिर ये बैंक मैनेजर के साथ सेफ रूम में चले जाते हैं जहां बैंक का सारा पैसा, ज्वेलरी और कीमती सामान रखा जाता है। बैंक मैनेजर के अलावा इनके साथ दो सुरक्षाकर्मी भी चलते हैं। बैंक मैनेजर इन्हें अपने बैंक की कड़ी सुरक्षा के बारे में बताता है। तभी इन दोनों में से एक लड़का अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पिस्टल निकालकर मैनेजर की तरफ तान देता है, जबकि दूसरा लुटेरा सिक्योरिटी गार्ड्स को बंदूक की नोक पर चुप रहने के लिए कहता है। ये तीनों को बंधक बना लेते हैं। मैनेजर और दो सिक्योरिटी गार्ड अब इनके पास बंधक होते हैं। बैंक में उस वक्त ज़्यादा लोग नहीं थे। दरअसल ये लोग वो वक्त चुनते हैं जब शिफ्ट बदल रही हो। पहली शिफ्ट के ज़्यादातर लोग जा चुके होते हैं, जबकि दूसरी शिफ्ट के लोग अभी पहुंचे नहीं होते। जो एक दो लोग बैंक में होते हैं उन्हें भी जय बंधक बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर किसी ने कोई भी एक्शन किया तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद ये दोनों लुटेरे बैंक के मेन गेट की तरफ एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें लिखा होता है बैंक टेम्परेरी क्लोज्ड, यानी बैंक स्थायी रूप से बंद है। गेट को अंदर से बंद कर दिया जाता है। ये दोनों चोर अपनी कार से बैग लेकर आते हैं और आधे घंटे के अंदर फटाफट सारा पैसा बैग में भर लेते हैं और फिर अपनी फरारी से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दूसरी शिफ्ट के लोग बैंक के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का हाल देखकर हैरान हो जाते हैं। बैंक मैनेजर समेत सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे कर्मचारी भी बंधक बने हुए होते हैं। बैंक से पूरी करेंसी गायब होती है और बाहर बोर्ड लगा होता है कि बैंक स्थायी रूप से बंद है। पुलिस को खबर दी जाती है। कई टीमें बैंक में पहुंचती हैं। एक्सपर्ट की टीम फिंगरप्रिंट्स की जांच करती है। पता चलता है कि बैंक को लूटने वाला पेल्होरियो बीसी है। आखिर कौन था ये शातिर चोर पेल्होरियो? इसके नाम का पुलिस को पहले से ही पता है। ये घटना 12 जुलाई 1987 की है। लंदन के एक सेफ डिपॉजिट सेंटर में पेल्होरियो ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस दिन भारतीय करेंसी के हिसाब से 1800 करोड़ रुपये लूटे थे। पेल्होरियो इटली का माफिया डॉन था। उन दिनों इटली में माफिया राज का काफ़ी बोलबाला था। इटली के माफिया पूरी दुनिया में अपराधों को अंजाम दे रहे थे। पेल्होरियो भी इटली की पुलिस लिस्ट में मोस्ट वांटेड अपराधी था। उस पर हथियारों के दम पर 50 से ज़्यादा लूट के केस दर्ज थे। वो बेहद स्टाइलिश ज़िंदगी जीता था। बेहद हैंडसम दिखने वाला पेल्होरियो अपनी प्लेबॉय इमेज के लिए काफ़ी मशहूर था। करोड़ों की फरारी कार चलाने का शौकीन ये अपराधी अपने शौक पूरे करने के लिए बड़ी बड़ी लूट को अंजाम देता था, जिनमें से एक थी लंदन के बैंक की ये लूट। इस लूट को अंजाम देने के बाद शातिर पेल्होरियो लंदन से फरार होकर अमेरिका चला गया था और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बैंक से लूट पैसे से अमेरिका में उसने खूब मज़े उड़ाए। कसिनो में जाना, महंगे
होटलों में रहना, लड़कियों को घुमाना, ब्लेरियो की ज़िंदगी मज़े से चल रही थी। लेकिन उस शातिर चोर ने इसके बाद एक ऐसी गलती की जिसने उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कुछ समय अमेरिका में रहने के बाद उसे अपनी फरारी कार की याद आई और उस कार के लिए ये लंदन वापस आया। ये अपनी कार अमेरिका ले जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसका शौक ही इसकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। कोर्ट ने वलोरियो को इस अपराध के लिए 22 साल की सज़ा सुनाई और उसे लंदन की जेल में बंद कर दिया गया। बाद में उसे इटली की जेल में ट्रांसफ़र किया गया। वलोरियो ने वहाँ अपनी सज़ा पूरी की। इस दौरान उसकी 2 ऑटोबायोग्राफी बुक भी रिलीज़ हुई, लेकिन अपनी रिहाई के दिन उसकी पुलिस से झड़प हो गई और ये शातिर चोर पुलिस की गोलियों से मारा गया।